हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नेशनल एग्जाम्स। गाइस, हमारे चैनल पर उत्तराखंड पुलिस और अन्य सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए सामान्य हिंदी चल रही है। हिंदी बिल्कुल जीरो से है, बेसिक से है। जिन लोगों ने पहले पढ़ी हो या ना पढ़ी हो, बिल्कुल बेसिक से आप समझेंगे और कॉन्सेप्ट के साथ समझेंगे, हर चीज़ रटवाई नहीं जाएगी। तो गाइस, जिन लोगों ने पिछली वीडियो नहीं देखी, हमारे चैनल पर जाए, सामान्य हिंदी नाम से प्ले लिस्ट है, उसमें जाकर देख सकते हैं। अब हम स्वर पढ़ चुके हैं, वर्णमाला हमारा चल रहा है। आज शुरू करेंगे व्यंजन। मैंने पहले बताया था आप लोगों को कि वर्णमाला के मुख्यतः दो भाग होते हैं, स्वर और व्यंजन। तो यहाँ हम पढ़ेंगे व्यंजन, इंग्लिश में बोलते हैं कंसोनेंट्स। पहले इनकी परिभाषा देख लेते हैं, परिभाषा होती क्या है। स्वर की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण व्यंजन कहलाते हैं। देखो, जब पिछले जिन लोगों ने स्वर की वीडियो नहीं देखी, आप वहाँ से देख लें। तो मैंने बोला था पहले कि स्वर जैसे बोले जाते हैं, जैसे लिखे जाते हैं, ऐसे ही बोले जाते हैं। मान लो स्वर लिखा गया, बोलते हैं स्वर अ होता है, तो अ जैसा बोला ऐसा ही लिख दिया। ई होता है, तो जैसा बोला ऐसा लिख दिया, यानी कि जैसा लिखा गया ऐसा बोला गया। लेकिन व्यंजन ऐसे नहीं होते। व्यंजन को बोलने के लिए हमेशा स्वर की सहायता की जरूरत पड़ती है। मूल व्यंजन मैं आप लोगों को अभी बता रहा हूँ, थोड़ा आगे हम लिखेंगे नहीं। मूल व्यंजन हमेशा ऐसे हलंत के साथ लिखे जाएंगे, जैसे क, ये हलंत, ये जो नीचे का होता है इसे बोलते हैं हलंत। इसके बारे में मैं आगे बताऊंगा, ठीक है। अब जैसे मान लो ये है न, ये हलंत है, ये मूल व्यंजन है। अगर कहीं आप लोगों को ये लिखा हुआ मिल जाए ऐसे न ये है, तो इसका मतलब ये मूल व्यंजन नहीं है। इसके साथ एक स्वर है अ। जब आप इसका वर्ण विच्छेद करोगे तो आपको ऐसे करना पड़ेगा, न हलंत प्लस ओ। इसके बारे में मैं टोटल डिटेल से आगे बताऊंगा, जैसे वर्णमाला का चैप्टर खत्म हो जाएगा। वर्ण विच्छेद का पूरा एक टॉपिक है, वहां से हम करेंगे। वर्ण विश्लेषण आता है ग्रुप सी में, ठीक है बच्चों। तो इन्हें हम देखेंगे यहाँ। अब देखो, एक चीज है अब यहाँ कि मोटा मोटा आपने परिभाषा देख ली और ये देख लिया होता कैसे है। अब अगर जैसे मैंने बताया था आपको, व्यंजन के अलग अलग प्रकार होते हैं, ठीक है। थोड़ा सा मैं यहाँ लिख देता हूँ, आपको प्रकार भी बता देता हूँ व्यंजन के। एक तो था स्पर्श व्यंजन, जो मैंने शुरू में आप लोगों को बताया था, स्पर्श व्यंजन होते हैं। उसके बाद अगले बताए थे यहाँ ऊष्म व्यंजन बताए थे, ऊष्म बताए थे, अंतस्थ बताए थे, अंतस्थ व्यंजन भी बताए थे आप लोगों को। और इसके अलावा मैंने आपको संयुक्त व्यंजन भी बताए थे, ठीक है बच्चों। और यहाँ हम जैसे आगे और भी होते हैं, द्वित्व शब्द व्यंजन होते हैं, जो अलग शब्द में लगते हैं, वो उनके बारे में हम पढ़ेंगे यहाँ। इसके बाद हम यहाँ जो पढ़ेंगे द्विगुणित भी पढ़ेंगे, जैसे दो गुण किस किस के होते हैं, वो भी अलग अलग प्रकार के होंगे, उन्हें यहाँ हम देखते चलेंगे, ठीक है बच्चों। मोटा मोटा ये प्रकार है और इसे हम यहाँ से आगे करेंगे। जैसे उत्क्षिप्त व्यंजन होते हैं एक प्रकार, वो भी लिख सकते हैं उत्क्षिप्त का, हालांकि बहुत छोटे होते हैं ये, तो इन्हें हम यहाँ करेंगे। तो बच्चों, अभी हम शुरू करते हैं स्पर्श व्यंजन से, और एक एक चीज आप लोगों को समझते हुए चलनी है, ठीक है। बार बार नहीं पढ़ना, एक बार ही अच्छे से समझना है। चलो अब पढ़ते हैं स्पर्श व्यंजन। तो बच्चों, यहाँ देखते हैं स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन की पहले परिभाषा देख लेते हैं क्या होती है। अब देखो, स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन जो होते हैं उनके उच्चारण करते समय हवा मुंह के किसी हिस्से से बाहर निकलती है, ठीक है। यानी कि मुंह के किसी हिस्से को टच करती है, उसे टच करते हुए जब हवा बाहर निकलती है उसे स्पर्श व्यंजन कहते हैं। यहाँ इसकी परिभाषा देख सकते हैं, उच्चारण करते समय हवा मुंह के किसी स्थान को स्पर्श कहते हैं, इसलिए इन्हें स्पर्श व्यंजन भी कहते हैं। अब बच्चों, बात यह है कि जिस व्यंजन को ये स्पर्श करते हैं वही उसका नाम रख दिया जाता है और वही उसका उच्चारण स्थान बोला जाता है, ठीक है। सबसे पहले आप ये देख लो कि स्पर्श व्यंजन ये होते हैं ये इनका एक वर्ग है, 5 वर्ग है। ये क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, ठीक है। ये प वर्ग है यहाँ। अब यहाँ देखो, मैंने सबके नीचे क्या लगाया है, ये हलंत हलंत लगाया है, क्योंकि ये मूल व्यंजन है और मूल व्यंजन ऐसे ही लिखे जाते हैं। और इनके उच्चारण के लिए आप इन्हें, जैसे ये क होता है, ये आधा है,
ठीक है, ऐसे है ये क, आप इसे उच्चारित नहीं कर सकते, आधा क कैसे बोलोगे। अगर ये हलंत होता है तो इसका मतलब होता है ये ऐसे, यानी कि मूल व्यंजन को आप अगर इसे बोलोगे तो आपको बोलना पड़ेगा आधा क। इसके बोलने के लिए तो आपने कई वर्णों का यूज कर लिया, तो आपको अगर बोलने के लिए हमेशा स्वर की जरूरत होगी, आपको ऐसा करना पड़ेगा। यानी कि इसके अंदर एक स्वर है अ, उसके बारे में मैं आगे बताऊंगा। फिलहाल आप स्पर्श व्यंजन को देख लें। ठीक है बच्चों, स्पर्श व्यंजन क्या होते हैं कि उच्चारण करते समय हवा मुंह के किसी स्थान को स्पर्श करती है। अब होते कितने हैं ये देख लो, ये 25 होते हैं, इन्हें ध्यान रखना। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग में। क वर्ग में कौन सा होता है पहला, क, ख, ग, घ, य। ठीक है, चाहे तो इनके ऊपर नंबर भी डाल लो, 1 2 3 4 और ये है 5। ये नंबर आप लोगों ने डाल लिए। तो अगर आप लोगों से पूछा जाए क वर्ग का दूसरा वर्ण कौन सा है, ख, च वर्ग का तीसरा है ज, ट वर्ग का अंतिम वर्ण कौन सा है, अण। ठीक है, अण है। प वर्ग का पहला कौन सा है, प। तो ये सारी चीज आप लोगों को ध्यान रखनी है। आप लोगों से सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा और ग्रुप सी में पूछा भी गया है कि ट वर्ग का तीसरा वर्ण कौन सा है, निम्न में से कौन सा है। कौन आएगा तीसरा, ड आएगा। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। अब ये जो क वर्ग के जितने हैं, इनके उच्चारण करते समय हवा मुंह के किसी खास हिस्से को स्पर्श करती है। ठीक है, स्पर्श करती है, तो वो हिस्सा कौन सा होता है, वो होता है कंठ। यानी कि इन सब वर्णों को बोलेंगे आप कंठीय, कंठीय वर्ण होंगे ये। ठीक है, इनका ये उच्चारण स्थान होगा। अगर पूछ ले कौन सा होता है, कंठ होता है, कंठ से बना है कंठे। ठीक है, तो यानी कि क वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होगा, कंठे। ये टेबल आपको याद रखनी है, पूरी बुक नहीं पढ़ने की जरूरत, पूरी लुसेंट पढ़ने की जरूरत नहीं है, टेबल याद रख लेना। आपको यहाँ से कई क्वेश्चन मिलेंगे, अभी बहुत सारा करेंगे इसमें। अब जैसे च वर्ग है, च वर्ग में पूछ ले कितने वर्ण होते हैं, 5 वर्ण होते हैं। अगर टोटल आपसे पूछे कि स्पर्श व्यंजन में कितने वर्ण हैं, 25 होंगे। 5 इधर से गिन लो, 5 इधर से, 25 है। तो च वर्ग का उच्चारण स्थान जो होगा वो होता है तालु। तो इन्हें तालव्य व्यंजन भी बोलते हैं। ठीक है, तो इन्हें बोलेंगे तालव्य व्यंजन है ये। और तालव्य किससे बना है, तालु से। ठीक है, तालु कहाँ होता है, कंठ कहाँ होता है, ये मैं आपको बताऊंगा, अभी एक पिक्चर दिखाऊंगा मैं। ठीक है, अब आया ट वर्ग। ट वर्ग में यही 5 है इतने, बाकी ये नंबर याद रखना कौन सा किस पे है। तो ट वर्ग का जो उच्चारण स्थान होता है वो होता है मूर्धा, यानी कि इन्हें हम बोलेंगे मूर्धन्य व्यंजन, मूर्धन्य व्यंजन होंगे ये। तो इनका उच्चारण स्थान क्या होगा, मूर्धा। ये आप लोगों को ध्यान रखना है बहुत अच्छे से। इसके बाद अगला आता है त वर्ग। त वर्ग का जो उच्चारण स्थान होता है वो दंत से होता है, इन्हें बोलते हैं हम दंतीय व्यंजन। दंत्य होता है और इनका उच्चारण स्थान होता है दंत से। ये याद रखना है आपको, ये पूछा गया है कि क वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है, या पूछ ले ग का उच्चारण स्थान क्या होगा, कंठ होगा। इसके बाद आया प वर्ग, और प वर्ग का जो उच्चारण स्थान होता है वो ओष्ठ होता है, इन्हें बोलते हैं ओष्ठे वर्ण, इन्हें ओष्ठे बोलेंगे और इनका उच्चारण स्थान होगा ओष्ठ। ठीक है बच्चों, आप लोगों को ये ध्यान रखना है। देखो मैं बिल्कुल कोचिंग की तरह आप लोगों को समझा रहा हूँ, बता रहा हूँ एक एक चीज़, कोई यूट्यूब की तरह ऐसे नहीं कि कहीं से जंप मारूंगा, एक एक चीज़ क्लियर समझाऊंगा। बस मेरा मकसद उन लोगों की हेल्प करना है जो स्टेट से अपने फीस नहीं, कोचिंग में मोटी मोटी फीस नहीं दे पाते, या फिर कहीं दूर है वो कोचिंग में जा नहीं पाते। तो बच्चों आप बस ये वीडियो देखना और वीडियो पूरी शेयर करना, अपने फ्रेंड्स में शेयर करना। अब इसके अलावा क्या होता है कि एक चीज़ आती है अल्प प्राण, महाप्राण, अघोष और सघोष। क्या होता है इसके बारे में अभी वो डेफिनेशन लिखवाऊंगा, लेकिन आप थोड़ा सा यहाँ लिख लो, इसके नीचे एक एरो डाल लो। ये जो पूरी लाइन होती है ये पूरी होती है अघोष। इनके बारे में मैं बताऊंगा वो अघोष क्या होता है। फिलहाल के हिसाब से आप इसे केवल रट लो बस, ये अघोष होगा। ये जो नंबर 2 का अगली लाइन जो होगी ये भी अघोष होगी, ये अघोष होगी। तो आपको याद अभी करा देता हूं मैं क्या होगी। और बाद के जो तीनों होंगे ये सघोष सघोष होंगे, ये सघोष होंगे, और ये भी सघोष होगा। यानी कि पहला और दूसरा, प्रत्येक वर्ण का पहला और दूसरा क्या होगा, अघोष होगा,
और दूसरा, तीसरा, चौथा जो होगा वो तीसरा, चौथा, पांचवा जो होगा वो सघोष होगा। ये आप लोगों को इतना रटना है, ये भी सघोष ही होगा। ठीक है, ये तो रटना बहुत आसान है। देखो मैंने पूरी बहुत एक शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ आप लोगों को, आप यहाँ से रटते चलोगे तो बड़े आराम से रहोगे। अब ये अघोष सघोष क्या होता है अभी मैं बताऊंगा। ठीक है, अब इसके बाद अगला जो आता है अल्प प्राण महाप्राण आता है। तो पहला इसमें एक शॉर्ट ट्रिक होती है, जो पहला होता है वो अल्प प्राण होता है। इसके बारे में मैं आगे बताऊंगा अल्प प्राण क्या होता है, इनकी एक पूरी परिभाषा अभी लिखेंगे हम थोड़ी देर बाद। और जो तीसरा होता है, तीसरा भी अल्प प्राण होता है, तीसरा अल्प प्राण है। और लास्ट का जो पांचवा है वो भी अल्प प्राण है। तो बच्चों आप याद कैसे करोगे, पहला, तीसरा, पांचवा अल्प प्राण, बाकी दूसरा और चौथा कौन होगा, महाप्राण। ये कौन होगा, महाप्राण, महाप्राण। ये क्वेश्चन ग्रुप सी में यहाँ से कई बार आए हैं, बस आप लोगों को थोड़ा सा इसे ध्यान रखना है और इसे रटते हुए चलना है। तो बच्चों ये सारी चीज़ आप ध्यान रखोगे। देखो यहाँ से कोई क्वेश्चन आपको ग्रुप सी में देखने को मिले हैं, और जब जैसा मैं पढ़ा रहा हूँ आपको क्या करना है कि ग्रुप सी के क्वेश्चन पेपर थोड़े से देखने हैं और देखना है कि यहाँ से क्वेश्चन आप लोगों को टच हो रहे या नहीं हो रहे, या इससे रिलेटेड है या नहीं है। तो बच्चों ये था स्पर्श व्यंजन। स्पर्श के साथ हमने यहाँ कर लिए इनके उच्चारण स्थान, यहाँ देख लिए ये उच्चारण स्थान इनके, ये इनके घोष के आधार पर हैं कौन कौन सा है, यानी कि प्रत्येक वर्ग का जो पहला होगा सघोष होगा, अघोष होगा, दूसरा होगा अघोष होगा, तीसरा, चौथा और पांचवा जो होगा वो सघोष सघोष होगा। ठीक है, ऐसे ही पहला अल्प प्राण होगा। अल्प प्राण में ये आपसे पूछ ले तो में क्या होगा, ये अल्प प्राण में आएगा। इसका मतलब ये नहीं कि ये सारे होंगे, कोई भी हो सकता है, तो च क कुछ भी हो सकता है। अब जैसे ये है फ क्या होगा, अघोष महाप्राण। याद करना बहुत आसान है, बहुत सिस्टम से है। एक बार अपने से इस अलग से लिखो, फिर उसके बाद नोट करो और फिर इसे देखते चलो। और ये याद करना बहुत आसान है, और कल मैं आप लोगों को इससे एक क्वेश्चन भी दूंगा। ठीक है बच्चों, तो इतना आप लोग इसे यहाँ से करोगे। और एक चीज़ और छोटी सी ध्यान रखना है आप लोगों को, ये जो सारे होते हैं ये लास्ट वाले, इन्हें अनुनासिक भी बोलते हैं, ये भी याद रखना है। अनुनासिक, इन्हें अनुनासिक भी बोलते हैं। ठीक है, यानी कि ये सघोष भी होंगे, अल्पप्राण भी होंगे और अनुनासिक भी होंगे। अगर आप लोगों से मैं पूछूं ठ का उच्चारण स्थान क्या है, ट वर्ग में आता है, मूर्धा होगी, यानी कि इसे मूर्धन्य वर्ण बोलेंगे। तो बच्चों आप लोगों को ये ध्यान रखना है इतना। कल नेक्स्ट वीडियो मिल जाएगी आप लोगों को। थोड़ा मेरा बिजी शेड्यूल है, इस वजह से वीडियो में लेट हो गया थोड़ा। बस आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और फ्रेंड्स में शेयर जरूर करना। ठीक है, बाकी जीएस भी ऐसे कॉन्सेप्ट के साथ आप लोगों को समझाते चलेंगे, एक एक चीज़ पढ़ाते चलेंगे। तो चलिए बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, बाकी जिससे मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिले और मैं अच्छे से अच्छा मैटर आप लोगों के लिए लाऊं।